लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अघोषित जो है आपातकाल लगा दिया है किसानों के लिए। अब किसानों को घर से निकलने के लिए पूर्ण पाबंदी लगा दी है। हमारे साथ है पंकज श्रीवास्तव। पंकज जी, अघोषित आपातकाल लग गया है किसानों को, अब जो है आने पर रोक लगा दी आंदोलन में। इतनी तो त्रासदी जुल्म के इंतहा गोरे अंग्रेज़ों की सरकार में भी नहीं होती थी जितना ये लोग कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि इनको इनके प्रकार किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम किसानों को फ़ायदा पहुंचा रहे। जो सरकार मतलब 2 रुपये का मास्क फ्री में नहीं दे सकती है, जो सरकार 200 रुपये की ट्रेन की टिकट नहीं दे सकती है, वो सरकार करोड़पति बनाने के ख्वाब दिखा रही है। और जनता कैसे मानेगी? देश ने देखा है, देश की जनता ने जो 6 साल से लगातार देश में हो रहे त्रासदी हैं, कोई ना कोई घटनाएं देख लीजिए, चाहे CNRC का आंदोलन हो, वहाँ भी मौलानाओं को क्या क्या कहा गया। तो जब बीजेपी में आ गए तो देशभक्त हो गए। जब महिलाएं वहाँ बैठी थी, बाजारू थी, वेश्याएँ थी, जब बीजेपी में ज्वाइन कर ली तो देख लीजिए क्या हुआ। किसान आंदोलन को बदनाम किया गया, किसानों के ऊपर टारगेट किए गए। इनका एक सांसद भरवा तक शब्द का इस्तेमाल किया, कई सांसद इनका खालिस्तानी कह रहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, धर्म मजहब कोई नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। रह गई बात, आप अपने आप को जो हिंदुत्व का ठेकेदार समझ रहे हैं, हिंदू धर्म में अगर हिंदू धर्म का वजूद है तो गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन 121 लोगों को फांसी दी गई, उसमें 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्रकैद की सज़ा दी गई, उसमें 2100 लोग सिख समुदाय से थे। तो किस तरीके से देश ले जा रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, सब ईसाई सब आपस में हम भाई भाई, पूरा भारत। नफ़रत का कोई जगह नहीं होता पत्रकार महोदय। नफ़रत की वजह से देश का GDP माइनस में चला गया। आप देख सकते हैं मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी जो शारदा घोटाला के मुख्य अभियुक्त थे, जब TMC में था तो घोटालेबाज था, जब बीजेपी में आया देशभक्त हो गया। फारूक अब्दुल्ला जी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे, देशभक्त थे, जब उन्होंने भाजपा छोड़ दी तो देशद्रोही हो गए। महबूबा 3 साल वहाँ सरकार में थी, देशभक्त थी। ज्योतिराज सिंधिया पर जो आरोप लगाए जाते थे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मुखबिरी करने का, जब भाजपा में आया देशभक्त हो गया। पूरे देश के सभी जाति, सभी धर्म के लोग सिर्फ सरकार से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमें पुराना भारत में रहने दीजिए, अपना कानून अपने पास रख लीजिए ना। आपने जिस तरीके से जसोदाबेन जी को छोड़ दिया, तो जसोदाबेन जी मरी नहीं ना, जिंदा थी ना। 18 साल की उम्र में शादी की और छोड़ दिए, भरी जवानी बेचारी, न सुहागन रही न विधवा। तो पूरे भारत को आप ऐसा ही बना दिए कि लोग सड़कों पर है। पिछले साल CNRC का आंदोलन था, इस साल किसान का है, फिर तीसरे साल तीसरा आंदोलन ले आइएगा। आपसे स्कूल नहीं बनता, आपसे कॉलेज नहीं बनता। आपने कहा था हर सांसद हर साल 5 गांव आदर्श बनाएगा, वो नहीं बनता। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, आपसे वो नहीं होता है। रोज़गार देना था, आपने रोज़गार ले ली। आपने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, आपने माइनस में पहुंचा दिया है। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। तो क्या लगता है जिस तरह से पाबंदी लगाए रहे हैं किसानों पर यहाँ आंदोलन में आने के लिए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये सरासर गलत है। आप किस लिए पाबंदियाँ लगाएंगे? क्या गोरे अंग्रेज़ों ने इतना जुर्म किया था? जब ये लोग गोरे अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिरों के लोग हैं, इनको सीख लेना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अभी एक्ट आया है, इसी कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो फार्मिंग का विरोध किया था 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो बिहार के चंपारण में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करते हुए नील की खेती होती थी। देश आज़ाद हुआ, हम लोगों ने 2 अक्टूबर को भी पदयात्रा की थी। सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, फिर भी परमिशन मैंने पदयात्रा की थी। 27 दिन में बिहार की यात्रा तय की थी। अन्ना हजारे जी के यहाँ भी गए। जो अन्ना हजारे के आंदोलन से मोदी जी की सरकार आई, आप बताइए, अन्ना हजारे जी ने कहा कि ये कृषि कानून कोयले की तरह काला है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र 84 साल है। उन्होंने 2 बार सरकार की चिट्ठी लिखी, तो आखिर क्यों बरगलाया जा रहा है देश को? कहाँ ले जा रहे हैं आप? अभी हेमा मालिनी ने भी कहा है कि जो कृषि कानून के जो असली फ़ायदे हैं, जो आंदोलनकारी किसान हैं उनको पता ही नहीं है, कोई और कह रहा है इसलिए धरने में बैठ गए। तो ये बात तो जाके जो नरेंद्र मोदी जी को समझाते ना
कि जसोदाबेन जी अलग अलग क्यों थे, साथ में रहते। हेमा मालिनी जी को समझाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा पति रहे। कैसे पत्रकार महोदय, ये सब देखिए, मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। पूरी मदारियों के गिरोह है। कोई सांप को रस्सी बना के बेचता है, कोई मंजन राख को मंजन बजाता है। बताइए, हम लोग अन्न खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोगों को दिमाग नहीं है, हम लोग कोई गोबर खाते हैं उन लोगों की तरह। क्या है जमाखोरी पर जो प्रतिबंध है, कैसे लगाया गया आप समझिए। बिहार में मक्का 8 रुपये किलो नहीं बिकता है, लेकिन बाबा रामदेव का मकई का आटा 44 रुपये बिकता है। तो देश भर के किसान हैं, आप इसको जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से जोड़कर देख रहे या कुछ भी कह रहे, गलत है। आज भी और कल भी, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ गवाही देने वाला सर सादी लाल कौन था। 1941 में बंगाल प्रांत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए, धर्म के आधार पर विभाजन की बात हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात हुई। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां के साथ सरकार बनाए, भारत और पाकिस्तान बना दिया, अखंड भारत को खंड खंड कर दिया। कौन लोग थे? यही आरएसएस के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे। पूरा देश एक है। 100 आतंकवादी ये है, एगो आप ही देशभक्त हैं। समझिए, भाजपा आरएसएस वाले कहते कि मैंने एगो हम ही देशभक्त हैं। जिनके बाप दादा अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया, वो देशभक्त कैसे होगा भैया? समझिए, हम लोगों से, देशवासियों से गलती हुई। जिस तरीके से जानवर रूखा सूखा खाता है, दूध देता है अमृत जैसा दूध, और सांप को वही अमृत जैसा दूध पिलाइएगा तो जहर न देता है, काटता है। तो कल भी ये लोग सपोले थे, आज भी सपोले हैं, देश के लिए खतरा है। ये उसी गुजरात से आते हैं। आरएसएस पर बैन लगाया था सरदार पटेल जी ने, कहा था देश के लिए खतरा है। आज वाकई देश के लिए खतरा है। देश त्राही कर रहा है। आप देश में बता दीजिए, कभी मुसलमानों को डराइएगा, कभी जामिया जेएनयू अलीगढ़ में जाके पीटिएगा, कभी किसानों को पीटिएगा, तो कभी औरतों को परेशान कीजिएगा। क्या है, बंदायूं की घटना पर कोई जिक्र नहीं होती। किस तरीके से जो लोग हिंदू धर्म की बात कहते हैं, प्रभु श्री राम अपनी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम जनता के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में किया था। अब राम राज्य में ऐसा नहीं होता था कि बलात्कार कर उसके गुप्तांग में लोहे का रड डालकर फाड़ दिया जाए, उसके फेफड़े फाड़ दिए जाए, उसके पैरों के हड्डी और ये तोड़ दिए जाएं। ये राम राज्य में ये कभी नहीं हुआ कि 18 दिन का टाइम लग गया एफआईआर दर्ज होने में। तो लोग धर्म को नहीं बदनाम करना चाहिए। सभी धर्म एक जैसा है। आप आइए ना, आप मानवता देखिए ना। गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया। हम तो कहते हैं सभी जाति सभी धर्म के लोगों से, काश ये हमारे मंदिरों में भी होता, काश इनके मस्जिदों में भी होता, काश उनके गिरजाघरों में भी ऐसी सुविधा होती, तो आज समाज में न छुआछूत होता, न भूखमरी की समस्या होती, सभी लोग एक समान होते। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनता है, टोल लगता है ना, तो आप वहाँ डैम बना देते हैं ना कि किसानों को फायदा हो, आम आदमी को नुकसान नहीं हो। बात समझिए, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाते। तो वो काम नहीं है सरकार का। सरकार का काम क्या है? न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा, है सड़क पर लाने का है। एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में खेत में पराली जलेगा तो दिल्ली में धुआं आएगा, प्रदूषण होगा। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि गलवान में चाइना कब आ गया। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था, जेलेटिन था। वही डीएसपी दिल्ली में आतंकवादी को ला रहा था, तो चार्जशीट क्यों नहीं हुआ? मतलब साफ है। किसको आप डरा रहे, धमका रहे, किसको बदनाम कर रहे? कौन गया था मसूद अजहर को छोड़ने पाकिस्तान? कौन गया था बिरयानी खाने? कौन गया था चादर ओढ़ने? कौन गया था पाकिस्तान डे पर बधाई देने? सवाल उठता है ना। जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, भाजपा ने उसको राज्यसभा का सदस्य बनाया, सुभाष चंद्रा, जी न्यूज़ का मालिक। अब आइए आप, रिपब्लिक भारत, अरे थूकता है भारत, पूछता है भारत नहीं, थूकता है भारत। अब मुंबई पुलिस ठोकता है भारत। समझिए, जो बीपीएल का मालिक राजीव शेखर भाजपा का राज्यसभा सदस्य है, वो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, तो हमारी खबर दिखाएगा कि दिखाएगा सरकार की दलाली करेगा। जो रजत शर्मा को पद्म सम्मान दिया गया, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया गया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया गया,
तो देश के हम किसान मजदूरों का खबर दिखाएगा जिसको Y+ की सुरक्षा दी गई। आप समझिए, तो ये सारा खेल है। चौथे, जो आपने अनिल धनवट का भी नाम सुना, तो जो भी बोर्ड में मेंबर हैं, जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली, बगुले को मछली की रखवाली और मीट की रखवाली बाघ को दे दीजिए, सेम उसी कंडीशन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ जोक्स, माने हम पंचायती मान रहे हैं, खुट्टा यहीं गाड़ेंगे। जैसे मछली मारने जाता है ना आदमी, तो क्या करता है कि पहले चारा डाल देता है, मछली खाने के बहाने आया, लोग जाल फेंका, खींच लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया तो इस कानून को विड्रॉल करने में क्या जा रहा है, वापस ले लीजिए, जब देश का किसान नहीं मान रहा है। अब आप आइए सुप्रीम जोक ऑफ कमेटी के बारे में। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि जो कमेटी निर्धारण करेगी वो मानना होगा, मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि हम किसानों के आंदोलन को अगर डायरेक्ट दमन नहीं कर सकते तो हम बैक डोर से करेंगे। कमेटी में किन 4 लोगों को बनाई गई है, ज़रा उन पर भी तो आप पत्रकार हैं, आपको नज़र देना चाहिए। एक ने छोड़ दिया। कौन है? भूपेंद्र सिंह मान। आप समझिए, ये भूपेंद्र सिंह मान किसान नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं थे, तो इन्होंने सरकार का समर्थन किया। विरोध करने वाले को तो कमेटी में बनाया नहीं गया। मतलब साफ है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। अब क्यों छोड़ दिया उन्होंने? जमीर जाग गया होगा। आप समझिए, समझने की बात है ना, आप इतना उत्तेजित क्यों होते पत्रकार महोदय। दूसरे जो इसमें मेंबर हैं, अनिल धनवट, महाराष्ट्र शेतकारी संघ के ये अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने सरकार के फेवर में बोली थी। तीसरे हैं अशोक गुलाटी, जिन्होंने किसी कानून को किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया, जो सरासर गलत है। ये अर्थशास्त्री भी हैं, और नीति आयोग वाली जो एग्रीकल्चर टास्क फोर्स है उसमें ये मेंबर भी हैं। सरकार किसी को बोर्ड में, सलाहकार समिति में मेंबर उसी को बनाती है जो सरकार का नुमाइंदा होता है, जो सरकार की दलाली करता है, तलवे चाटता है। मोहित अग्रवाल जी दैनिक भास्कर के प्रमुख थे, उनको झूठी खबर दिखाने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अर्नब गोस्वामी, जो 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार है, छुट्टी के दिन में जमानत दे देते हैं। उनकी संवेदना, उनकी पीड़ा दिखाई देती है। और देश भर के किसान जो 26 नवंबर से इस चुड़ती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी संवेदना नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ है मानवाधिकार आयोग वाले लोग? आज क्या किसानों जो शहीद हुए हैं उनकी दुर्दशा नहीं दिखाई दे रही? कहाँ लोग लैट्रिन जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये कुछ नहीं दिख रहा। मतलब पिकनिक मना रहे हैं लोग, ये उनको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ खाना खा रहे हैं। मतलब उन लोगों के कहने के मतलब है कि हम भूखे मरे हैं। कौन मनवा रहा है भाई? आप आगे तो दे नहीं रहे, कोई मीडिया वाला अपने तरफ से आगे यहाँ लंगर लगाया है, सो बताइए, तो उसको किसने अधिकार दिया? संविधान में कौन सा IPC एक्ट आपको कह दिया कि आप कुछ बोल दीजिए, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? मतलब हम लोग बैनर लगा के मुंबई में प्रदर्शन कर रहे तो हमको मैरीन ड्राइव पुलिस अरेस्ट कर ली, गिरफ्तार कर ली कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन देश में कोई कहता है जला दो, कोई कहता है फोड़ दो। आप वही बात हो गई ना कि हम अगर कोई सरकारी संपत्ति को हल्का सा अगर सीट फट गया तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आप देश बेच दीजिए तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब एक बात बताइए, जिस भारतीय जनता पार्टी को अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है, CA NRC में नंबर जारी करती है, कोरोना आपदा में रामायण में दिखाया गया कि प्रभु श्री राम के भाई मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया, सुसैन वैद्य को लंका से बुलाया गया, तो क्या किया? देव ताली थाली फिरवारा, जो हिंदू धर्म में दरिद्रता की निशानी है, बर्तन बजाना, माँ लक्ष्मी का अपमान है। और 5 अप्रैल को जब भाजपा 40 साल पूरा हुआ, कोरोना आपदा के समय जहां दवाई, मास्क की ज़रूरत थी, वहां दिए, टॉर्च, मोमबत्ती जलाए गए। तो उनको कोरोना आपदा के समय में चोरों की तरह आप जब लोकसभा, राज्यसभा में पास करते, सभी दलों के नेताओं से बहस होती, कोई नंबर जारी करते, पूरे देश के किसान उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते, तो चोर की तरह कानून पास करने की ज़रूरत क्या पड़ी भाई? अभी भी समय है। देश में कई किसान नेता हुए, चौधरी चरण सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सब जैसे सरीखे लोग, तो आमने सामने बैठ जाइए, जनसंवाद कर लीजिए कि क्या है। खुला किताब की तरह पूरा देश पढ़ेगा, उसका लाइव होगा। वहीं पर अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार,
नवीन कुमार, साक्षी जोशी जैसे पत्रकार हों, उसी जगह आप अपने पत्रकार को रखिए। अब उसके जैसे तलवे चाटने वाले अर्नब गोस्वामी जैसे को, देश भर के किसान हों। क्या हुआ अब मुंबई में गए थे आप लोग? हम लोग जिस तरीके से 2 अक्टूबर को बिहार के लिए पदयात्रा किया था, 27 दिन की यात्रा थी हमारी, उसी तरीके से अन्ना हजारे के घर भी गया था। अन्ना हजारे जी से सवाल किया था कि आप कुंभकर्ण तो 6 महीने से होता था, आप तो 7 साल से चुप हैं। तो अन्ना हजारे जी ने कृषि कानून को कोयले की तरह काला बताया, किसानों के आंदोलन को समर्थन देने की बात की और जनवरी में आंदोलन करने की चेतावनी भी सरकार को 2-2 बार चिट्ठी लिख के दी। लेकिन अभी तक तो सामने नहीं आया। आएंगे देर सवेर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।